फ़िज़ाई आलूदगी की ज़रा बात कर लेते हैं। संगीन मसला हो, और अभी जो मौसम है इस वक्त पाकिस्तान में वो है जनाब स्मॉग का मौसम। वी ऑल नो, गाड़ियाँ, टू व्हीलर्स और उसके बाद स्टबल बर्निंग, इस सब से जो है हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, नज़र कुछ नहीं आता, सांस लेने में तकलीफ और दुश्वारी होती है। लास्ट ईयर तो हम भूल भी नहीं सकते क्या सिचुएशन हुई थी। तो अब हम कितनी अपनी ख़राबी कर चुके हैं, और ये जो हमें कहा जाता है हिफाजती तदाबीर अपनाएं, क्या ही अपनानी होती है, आपने एक मास्क ही तो लेना होता है, वो भी हम नहीं ले रहे। अगर लेते हैं तो क्या वो मास्क इतना प्रोटेक्टिव है कि वो स्मॉग का मुकाबला कर सकता है, और हम अपने लंग्स के साथ स्मॉग को लेके क्या कर रहे हैं, इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सादिया जनाब, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है ये हम सब के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रही है, और क्या इन द लॉन्गर रन ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को वीक करी है। हमारे साथ मौजूद है पल्मोनोलॉजिस्ट कामरान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, हम हर साल ये देख रहे हैं स्मॉग में इजाफा ही हो रहा है। लाहौर में तो बहुत बुरा हाल है, कराची में आलूदगी में चौथे नंबर पर हम देख रहे थे। मेरे समझ में एक बात आती है कि जब कोरोना आया था तो ये सख्ती कर दी गई थी उस वक्त, जी आपने लगाना है मास्क और ये आपको सेव करेगा, और कम से कम आपके रेस्पिरेशन में उतने मसाइल नहीं होंगे, अस्पतालों में उतना रश नहीं होगा। अब ये नहीं रहा है, क्या ये हमने ठान ली है कि हमने कोई ऐसी प्रिकॉशन नहीं लेनी कि जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी बच जाए? जी, मैं एक तो रोकथाम की मैं बात कर रहा था कि इसके रोकथाम के लिए कोई इफ़ेक्टिव कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से कहूँ मैं या उसके, कि ये कहा जाता है कि जो रेमेंट्स होते हैं ख़ासतौर पे पंजाब में जो फसलों के, उनको बाद में बर्न किया जाता है, जला दिया जाता है, उसकी वजह से पोल्यूशन हो जाता है, स्मोक बनता है, वो बहुत कम हिस्सा है। उससे ज़्यादा हिस्सा जो गाड़ियों का धुआं है, जिसमें आप सिर्फ नोटिस करें कि कितनी गाड़ियां हमारे यहाँ रोडों पे चल रही होती हैं जिनका मेंटेनेंस ना चेक होता है। जी। जैसे अच्छी बात है कि एक एक कदम जो है ना उठाया गया है, डोंट नो इसके क्या इफेक्ट्स होंगे आगे की, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये है कि ट्रैफिक की तो चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कितनी गाड़ियाँ हैं जिनको मेंटेनेंस की ज़रूरत है, पुराने इंजन रखे हुए हैं, और कितना धुआँ छोड़ते हैं, ख़ासतौर पर कराची जैसे ओवर पॉपुलेटेड एरिया में। पंजाब में, लाहौर में चीज़ें इसलिए नज़र आ जाती हैं क्योंकि कंजेस्टेड हो गया है, शहर बढ़ते जा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं, तो इनको रोकथाम ज़रूरी है। कराची के लिए मैं अगर कहूँ तो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए जो समंदर की हवाएं हैं। अगर ये ना होती तो शायद खुदा न खास्ता हम सब सांस के मसलों में, जी हाँ, वो हवा की वजह से वो एटलीस्ट थोड़ा बहुत। उसके बावजूद अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की मैं बात करूँ कराची के, तो आज की 30 नवंबर की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो चेक होता है अगर देखा जाए तो 0 to 50 एक नॉर्मल है, कि जिसमें आप नॉर्मली एक हेल्दी सांस ले सकते हैं या आपके लिए एनवायरनमेंट बेहतर है। आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है कराची का, वो 160 है। बट व्हाट डू आई डू डॉक्टर साहब? मतलब अब ठीक है, एयर पोल्यूशन है, मुझे रोज़ इसी में जीना है, बच्चे भी हैं मेरे, व्हाट एम आई गोइंग टू डू? बिल्कुल, बच्चों के लिए तो और ज़्यादा इश्यूज़ है, क्योंकि आजकल जैसे कराची में वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया हुआ है। इसमें प्रोटेक्शन के लिए, जैसे आपने मास्क की बात की, मास्क में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़बरदस्ती करके ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती लोगों को मास्क के लिए बताया जा रहा है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हुए कि जो कोविड, पता भी था कि कोविड सिर्फ एक वायरल इन्फेक्शन नहीं था, फ्लू एक कॉमन इन्फेक्शन है, किसी टाइम में उसके भी पेंडेमिक्स थे, और उससे सिवियर किस्म के रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती हैं। इवन कोई भी इंसान रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है, और किस्म के वायरसेस है, जिसमें एक मास्क के ज़रिए हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिनको, कि एक को अगर हो गया तो एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, 3 to 5 डेज़ का एक वायरस का लोड होता है। वो गुजर जाने के बाद फिर, अब आपने देखा होगा कोई छींक आ रही थी, फ्लू होता है, उसके बाद फिर घर में सब लोगों को हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि हम प्रोटेक्टिव मेजर्स यूज़ नहीं करते। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारे यहाँ जो रोडों की खुदाई हुई है, जो डस्ट है, वो उन लोगों के लिए, आम लोगों के लिए तो है ही प्रॉब्लम, लेकिन उन लोगों के लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है जो एलर्जिक हैं, जो एस्थमेटिक हैं, जिनको सांस की ऑलरेडी बीमारियां हैं, और किस्म की भी सांस की बीमारियां हैं, उनका एक्सपोजर होगा, और वो साइनस इश्यूज़ वगैरह वाले हैं, जी, राइनाइटिस है, जो नेज़ल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ में ऑलरेडी चेस्ट के इश्यूज़ हैं, लोग ऑक्सीजन पे हैं, अब उनका एक्सपोजर होना, उनको एक रिस्क पे डाल देना, उसके बाद उनकी कंडीशन ख़राब होकर उनको आईसीयू में एडमिट हो जाते हैं, बिल्कुल सिर्फ एक छोटे से उस चीज़ों की वजह से। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, यू केम। और ऑर्डर ऑफ द डे भाई ये है कि मास्क जो है वो उसको आप लगा लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।